नमस्कार दर्शकों, मैं धन्वंतरी व्रत कथा आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। इस व्रत कथा को सुनने से रोगों का नाश होता है और कल है धनतेरस, तो प्रयत्न करके यह कथा अवश्य से सुने। इसका खूब लाभ आपको प्राप्त होगा। अब मैं कथा कहना शुरू करता हूँ। श्री धन्वंतरी व्रत कथा। सनकादिक मुनियों ने सूत जी से कहा, हे सूत महामुने, आपने भगवान धन्वंतरी की पूजा विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, किंतु इसे सुनने पर भी हमें तृप्ति नहीं हुई। अतः श्री धन्वंतरी का महात्म अधिक विस्तार से बताइए। मुनि श्रेष्ठ सूत जी ने कहा, हे मुनियों, आप पाप विनाशिनी कथा को सुनिए। इस कथा को सुनने से सभी रोगों का नाश होता है। एक समय नारद जी सभी लोगों के कल्याण की इच्छा से समुद्र, द्वीप, पर्वत सहित संपूर्ण पृथ्वी में भ्रमण कर रहे थे। वहां उन्होंने सभी लोगों को विविध रोगों से दुखी देखा। यह देखकर नारद जी चिंतित हुए और वहां से स्वर्ग जा पहुंचे। स्वर्ग में इंद्र आदि देवता भी रोगी हो रहे थे। यह देखकर नारद जी की चिंता और बढ़ गई। चिंता करते हुए वे वैकुंठ में पहुंचे। वैकुंठ में नारद जी ने शंख, चक्र, अमृत, कलशधारी और अभय हस्त धन्वंतरी विष्णु को देखा। लक्ष्मी, पृथ्वी और नीला देवी उनकी चरण सेवा कर रही थी। ऐसे महात्मा धन्वंतरी रूपी श्री विष्णु को नारद जी ने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। श्री नारद जी बोले, हे देवों के देव जगन्नाथ, भक्तों पर दया करने वाले दीन बंधु, दया सागर, जगत की रक्षा में तत्पर, आप मुझे शरणागत जानकर संतुष्ट कीजिए। हे भगवान, मैंने पृथ्वी आदि सभी लोकों में पर्यटन किया और वहां के निवासी जनों को नाना रोगों से दुखी पाया। किसी को ज्वर ने गिराया है, तो किसी को राज्य यक्ष्मा ने धर दबाया, कोई अतिसार, श्वास, खांसी, संग्रहणी और पांडु रोग आदि से पीड़ित है, कोई वात रोगों से पीड़ित है, कोई फोड़े, गिल्टी, प्लेग आदि से युक्त सन्निपात रोग और प्रमेह आदि रोगों से घिरे गए हैं। इस प्रकार लोग अनेक रोगों से ग्रस्त और दुखी हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ और बारंबार मैंने चिंता की। मैंने सोचा कि ये लोग कैसे निरोग होंगे और प्रसन्न होंगे। इसी चिंता से मन में व्याकुल होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे विश्वात्मन शरणागत, भूम्यादि लोगों की आप रक्षा कीजिए। त्रैलोक्य में आपके अतिरिक्त इनका कोई रक्षक नहीं है। भगवान श्री विष्णु नारद जी के उक्त वचनों को सुनकर गंभीर वाणी से बोले, हे मुने, आप भय न कीजिए। मैं आदि धन्वंतरी इंद्र से आयुर्वेद प्राप्त कर पुनः अवतार लेकर सभी लोगों को निरोग करूंगा। मैं कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी गुरुवार हस्त नक्षत्र के समय अवतार लेकर आयुर्वेद का उद्धार करूंगा, इसमें संदेह ना करो। श्री धन्वंतरी व्रत कथा का पहला अध्याय समाप्त। जय हो धन्वंतरी भगवान की।